क्लास ऑफ फोटोशॉप और इस क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टूल बार पे देख सकते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट है Y। हिस्ट्री ब्रश टूल को समझने के लिए हम यहाँ पे एक इमेज ले लिया हूँ, जो आप देख पा रहे हैं एक वेजिटेबल का बैनर है। तो समझने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रश टूल को लेके कुछ भी पेंट करते हैं। ब्रश टूल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे अपना फोरग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे रेड लिया है और कुछ भी हम यहाँ पे मान लीजिए पेंट करते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम ब्रश टूल से पेंट करते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अलहदा से लेयर नहीं लिया। हमने यहाँ पे डायरेक्टली जो इमेज था हमारा, जो उसी पे ही डायरेक्टली यहाँ पे पेंट किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कलर तो इसके साथ मर्ज हो गया है, इसको हम कैसे, अगर एडिट करना चाहते हैं, कोई गलती हो गया होगा तो हम यहाँ से कैसे रिमूव करेंगे, है ना। तो उसी के लिए हम यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे? तो डायरेक्टली हम जब यहाँ पे पेंट कर देते हैं, उसके पीछे जाने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि अंडू का बटन होता है कंट्रोल और Z। कंट्रोल Z हमने प्रेस किया, ठीक है। उससे भी ज़्यादा अगर पीछे जाना है हमको तो हम कंट्रोल ऑल्ट Z प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? हिस्ट्री पैनल के द्वारा। अभी हिस्ट्री पैनल क्या होता है? हम विंडो पे जाएंगे, विंडो पे जाने के बाद हम यहाँ पे हिस्ट्री पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हिस्ट्री पैनल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जो बैकग्राउंड लिया वो ये है स्नैपशॉट, और उसके बाद हमने जितने भी स्टेप किए, ये देख पा रहे हैं आप, स्टेप यहाँ पे सेव होता गया, है ना। तो जब भी हम कंट्रोल Z करते हैं, ये देखिए एक स्टेप पीछे आ गया, है ना। ऐसा ही होता है हिस्ट्री पैनल में। तो ये होता है हिस्ट्री पैनल। ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा इमेज है, मेन इमेज है, इससे हमने जो स्टेप्स किए इसको अलग रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये डायरेक्टली इस कैनवस के ऊपर पेंट हुआ है, फिर भी ये जो हिस्ट्री पैनल है ये इसको अलहदा से रख रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि हम अंडू और रीडू कर सकें, ठीक है। तो ये होता है हिस्ट्री पैनल। और साथ ही साथ हम अभी देख लेते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल। तो अभी हम हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से हिस्ट्री ब्रश को हम पेंट करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जितने भी पेंट है इसके ऊपर से ये रिमूव होता जा रहा है ना। तो कभी आप डायरेक्टली अपने कैनवास में मेन इमेज पे कभी पेंट कीजिएगा तो उसको आपको रिमूव करना है तो आप हिस्ट्री ब्रश से पेंट करके आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। और आप जितने भी स्टेप्स करते हैं कभी भी कोई भी काम के लिए, तो यहाँ पे हिस्ट्री पैनल में वो स्टेप बाय स्टेप स्टोर होता रहता है, ठीक है। अभी कितना स्टोर होता रहता है, कितना स्टेप हम अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, उसके लिए एक तो छोटा सा सेटिंग है, वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाके आपको प्रेफरेंसेस में जाना है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक नया विंडो आएगा जहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री स्टेट्स 50 लिखा हुआ है। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से 50 इज इनफ। 50 तक रख सकते हैं आप। और आपका अगर रैम या फिर आपका लो परफॉर्मेंस पीसी है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप जितना ज़्यादा कर देंगे आपका रैम उतना ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी यूजेस। यहाँ पे मैंने 8 GB का रैम यूज़ किया है इस पीसी में, तो जिसमें से लगभग 6 GB तक यहाँ पे फोटोशॉप यूज़ करता है, ठीक है, ताकि मेरा जो फोटोशॉप है वो इजीली रन कर पाए। ओके, तो ये छोटा सा सेटिंग्स है, जिस सेटिंग्स को आप कर सकते हैं, आपको काम करने में आसानी होगा। और अभी आप शायद समझ गए होंगे कि हिस्ट्री ब्रश टूल क्या होता है। यहाँ पे और एक ब्रश टूल दिया हुआ है जो कि है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, उसका भी शॉर्टकट है Y। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, ये थोड़ा आर्टिस्टिक सा एक टूल है जिससे आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से पेंट करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये एक क्या कर रहा है, क्या इस इमेज में जितने भी कलर है ब्रश के नीचे से वो पूरा
मिक्स करके दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको कब यूज करोगे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई थंबनेल वगैरह यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपने वेबसाइट या ब्लॉग के लिए पोस्टर या बैनर बना रहे, तो उसी टाइम पे अगर आपको कोई अच्छा सा बढ़िया सा बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकग्राउंड के लिए आप ऐसे पेंट करके और भी दूसरे को बहुत सारे ब्रश होंगे जो आपको अलग अलग इफेक्ट देगा, वो ब्रशेस को यूज करके आप ऐसे कलरफुल बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल कैसे काम करते हैं, हिस्ट्री पैनल क्या है। तो इस क्लास में इतना ही।